नमस्कार, जोहर, प्रणाम साथियों। आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूँ क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 11th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल क्लासेस में पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जितना से जितना हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो अच्छे से शिक्षा ले सके। हम बात करते हैं समय की शुरुआत से। जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं। क्लास 11 का जो ग्रामी का है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास चल के, समय की शुरुआत। समय की शुरुआत आखिर जो समय है वो किस तरह डेवलपमेंट पर पहुंची है पहले से लेकर, क्या कि ये हिस्ट्री की बात कर रहे थे। हिस्ट्री का इतिहास का मतलब ही होता है कि कहानी को जानना। तो समय का जो कहानी है, किस तरह मानो मतलब कैसे जानवर था, फिर जानवर से धीरे 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 कैसे मानव में कन्वर्ट हुआ, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानव के बारे में जानेंगे, जीवाश्म के बारे में जानेंगे, प्रजाति के बारे में जानेंगे, होमोनीड के बारे में जानेंगे और होमोनीड और ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो मतलब समय की शुरुआत है, इसमें थोड़ा सा लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए हम आप सभी को पार्ट बांट कर देंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके हम वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर अभी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई मतलब कि आप जबरदस्ती नहीं कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, लेकिन हम मेरा जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा बताए गए हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब कि कवर कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस होता है कि आप अच्छे नंबर से निकल पाइएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना समय व्यर्थ किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले कि अगर आप सभी को हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग अगर वीडियो में जिस भी सब्जेक्ट का मतलब आपको वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट कीजिए, आप वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं समय की शुरुआत फर्स्ट चैप्टर। इसका हम मेन पॉइंट की बात करें, पहला मेन पॉइंट हमारे पास चल के आता है मानव। ठीक है, मानव जिसको हम लोग आदमी भी बोला करते हैं। तो मानव जो है, मानव आखिर कैसे आया था, कैसे कब हुआ, क्या नहीं हुआ, उस चीज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो जो मानव की बात करते हैं, तो अभी से लेकर तो 56 लाख वर्ष पहले, कब, अभी से लेकर 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। जिससे अभी के समय में मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था। अगर मानव की बात करें तो कब पैदा हुआ था, 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था। ठीक है, और इसका मतलब कि जो प्रादुर्भाव हुआ था कब माना जाता है, 56 लाख वर्ष पहले ही माना जाता है। ठीक है, पहले मतलब कि अगर देखा जाए तो मानव जिस तरीके से अभी तरक्की कर रहा है, वैसे अभी मतलब पहले नहीं था। पहले कुछ और था, मतलब कि जैसे कि जानवर के आकार का हुआ करता था, पूंछ होती थी, कान होते थे बड़े बड़े, मतलब जैसे अभी तो खड़ा होकर चलते थे, लेकिन उन्हें पहले की अगर बात करें तो चारों पैर से चला करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास है कि आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत है। आखिर आधुनिक मानव जो है, अभी का मानव, उसका जो उद्भव का सिद्धांत माना जाता है, कितना सिद्धांत है, तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका 2 सिद्धांत है। कौन कौन से? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। तो इसमें अनेक क्षेत्रों मतलब कि अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मतलब कि बात करें एक से अधिक अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि अलग अलग स्थान पर, जैसे क्षेत्र हो गया कोई गांव का नाम। ठीक है, गांव के अंदर बहुत सारे जगह होता है, जैसे टोला टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब हुआ करता था, तो उसमें मतलब कि मानव का उत्पत्ति माना जाता है। और दूसरा में हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन के सिद्धांत में हम देखेंगे कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सब नोट करते जाइएगा, आप सभी से विनती है। ठीक है, बाद में आप सबके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो जो अफ्रीका में हुआ था, तो वहां में भिन्न भिन्न इलाकों में, जैसे इलाका होता है ना, अलग अलग इलाका, अलग अलग क्षेत्र, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र में वो क्या हो गया, धीरे धीरे फैल गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक। अगला टॉपिक है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक क्या चीज है? यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन द्वारा करता है। इससे कहने का मतलब है कि जो मानव इतिहास को मतलब कि जो हम लोग पढ़ के जानते हैं या फिर सुन के जानते हैं, जिस कैटेगरी से भी हम लोग जानते हैं, तो उस चीज को जैसे कि हम यहाँ पर बताया गया कि जो खुदाई का दौरान जो खुदाई हुआ था,
उसमें जितने भी सारे अवशेष मिले हैं उसकी जानकारी तो हमको नहीं थी। तो या तो हमको 2 या 3 तरीके से, या तो सुन के, या तो पढ़ के, या फिर देख कर के, ठीक है। तो अधिकतर तो अभी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको सुनने को मिलेगा, काहे कि हिस्ट्री में तो कहानी बताई जाती है। तो इसमें आपको अध्ययन कैसे किया, मतलब आपको जानकारी कैसे मिला? तो अध्ययन करके, ठीक है, पढ़ाई करके और फिर कहानी के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है मतलब मानव इतिहास के अध्ययन के दौरान हुआ जाता है, ठीक है। तो इसी में जो है पुरातत्वविद का मतलब सम्मिलित होता है। अब मेन टॉपिक की बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी। मतलब आदि मानव की इतिहास हम कैसे जानेंगे कि कौन आदि मानव था या नहीं था? तो इसका प्रमुख स्रोत है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 प्रमुख स्रोत है, आप लोग नोट करते जाइए। पहला आता है जीवाश्म। जीवाश्म मतलब होता है कि जो आकृतियां होती है, जैसे कि पहले के ज़माने के मतलब जो जानवर हुआ करते थे, मछलियाँ होती थी और भी अनेकों चीज़ हुआ करती थी, तो उस सारी की चीज़ों का जो सिर्फ़ छाप बना होता था, उस सारी चीज़ों का जो पहले जो जीवित था अब मर गया, उसका सिर्फ़ छाप आपको देखने को मिलता है। क्या चीज़? छाप। तो उसी को बोला जाता है जीवाश्म, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है आपको पत्थर के औज़ार। तो पत्थर के औज़ार क्या थे? मतलब कि जो आदि मानव थे, वो अपने शिकार करने के लिए अभी के समय में जैसे कि गन का यूज़ करता है और तलवार का यूज़ करता है, उसी टाइम भी इसी तरह मतलब हथियार का यूज़ किया जाता था, लेकिन स्वयं से बनाता था जब उसको। और हथियार किस चीज़ से बनाया जाता था? वो बनाया जाता पत्थर का बनाया जाता था। उसके बाद है तीसरा में आदि मानव द्वारा गुफाओं में की गई चित्रकारियाँ। जो आदि मानव थे, तो उनको अगर बात करें तो उनको पहले मतलब चित्रकारियों का एक तरीके से बोला जाए तो बहुत ज़्यादा शौकीन थे चित्र करने का। तो थोड़ा बहुत अभी के समय में जैसे क्या है कि उस तरीके से नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पहुँच गया है कि अच्छे से चित्रकारी कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम थोड़ा-सा इस इधर-उधर करके घिस लेते थे तो चित्रकारियाँ बन जाती थी। तो वो आदि मानव द्वारा मतलब जो गुफा होती थी बहुत सारे, तो उसके अंदर जो चित्रकारियाँ बनाई गई है वो आदि मानव के द्वारा बनाई गई है। तो ये सारी जो 3 चीज़ हैं, ये 3 चीज़ हैं, ये जो है कि आदि मानव के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब हम मेन टॉपिक की बात करें जीनस। जीनस भी एक पॉइंट है, इसको भी नोट करते जाइए। जीनस किसको बोला जाता है? मतलब कि इसके लिए हिंदी में वंश का शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब फिर से हमारे पास चल के आता है एक मेन टॉपिक जीवाश्म, ठीक है। तो इसको जीवाश्म पुराने पौधे, जानवर या आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। पुराने पौधे, जानवर या मानव उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया गया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो पुराना पौधा हो जाता है, जानवर या फिर मानव, तो इनके द्वारा जो अवशेष या छाप की प्राप्ति हुई, प्रयुक्त किया गया है, तो जो पत्थर में कहाँ मिलता था? अधिकतर पत्थर में मिला करता था, ठीक है। पत्थर में ही छाप छोड़ा करते थे। तो उस रूप को बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते थे। मतलब जो छाप किया जाता था, छापा हुआ था, तो वो यहाँ पर चट्टान में, तो वहाँ पर मतलब अधिक दिन तक रहने के कारण पत्थर से घिस-घिस कर बनाया जाता था, इसलिए वहाँ पर छाप छूट जाता था, ठीक है। जो लाखों सालों तक उसी रूप में वहाँ पर अवस्थित रहता था, रुक जाता था। अगर हम किसी छेनी हथौड़े से त्रास करके किसी का मूरत बनाएँगे, तो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो चाहे कितनों भी साल हो जाएगा, वो वहीं की वहीं, वैसे की वैसे सेम पड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, वो आप लोग नोट करिए, प्रजाति, ठीक है। तो प्रजाति या स्पीशीज, प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिनके या फिर जिसके नर या मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थन होते हैं या फिर समर्थ होते हैं। प्रजाति का मतलब होता है कि पेड़ पौधा या फिर इंसान या फिर जानवर, कुछ भी चीज़ ले लीजिए जो प्रजाति प्रजनन कर सकता है। जैसे पेड़ पौधों में भी एक तरह से प्रजाति मतलब होता है, प्रजनन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ भी जीव मान के चलिए एक समूह होता है, तो जिसमें नर और मादा दोनों का उपस्थिति होना ज़रूरी है। अगर नर मादा रहेंगे तभी मतलब फिर प्रजनन प्रक्रिया हो सकती है, और प्रजनन प्रक्रिया होती है तभी संतान का उत्पन्न किया जा सकता है।